बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ का यूनिट नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन बेटे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहा जाता है? एक्सप्रेसिंग अ सिंगल रैशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फंक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है कि अगर आपके पास एक सिंगल रैशनल फंक्शन आपके पास आ रहा है, उस सिंगल रैशनल फंक्शन को बेटे एक्सप्रेस कर दें टू आर मोर देन टू सिंगल रैशनल फंक्शंस के सम की फॉर्म में। अगर उस सिंगल रैशनल फंक्शंस को एक्सप्रेस कर दिया जाए देन जो फॉर्म बनेगी इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे कि ये हमारे पास जो बेटे फ्रैक्शन आ रही है, ये सिंगल रैशनल फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं। देन हमने ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला इसको ओपन किया। फर्स्ट वाली वैल्यू को ए के नीचे प्लस लगा के सेकंड वाली वैल्यू को बी के नीचे राइट कर दिया। तो ये सिंगल हमारे पास सिंगल रैशनल फंक्शन था। इसको बेटे हमने टू वैल्यूज के टू रैशनल फंक्शंस के सम की फॉर्म में इसको राइट कर दिया। देन ये जो फॉर्म हमारे पास बन गई है इसको नेम दिया जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन का। उसके बाद बेटे इक्वेशन को डिफाइन करेंगे व्हाट इज इक्वेशन। अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर या किसी एक्सप्रेशन के अंदर इक्विलिटी का साइन आ जाए देन बेटे उसको नेम दिया जाता है, किसका नेम दिया जाता है? इक्वेशन का नेम दिया जाता है। लाइक x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में ये इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, उसको बेटे नेम दिया जाएगा, किसका नेम दिया जाएगा? इक्वेशन का नेम दिया जाएगा। व्हाट इज कंडीशनल इक्वेशन? इट इज एन इक्वेशन इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल टू पार्टिकुलर आर इक्वल फॉर पार्टिकुलर वैल्यूज। कंडीशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए बेटे ट्रू हो। उस इक्वेशन को नेम दिया जाता है किसका? कंडीशनल इक्वेशन का। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली 2x इज इक्वल टू 3। ये यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ गया, इट मीन ये इक्वेशन है। और ये इक्वेशन कौन सी है? कंडीशनल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन ट्रू होगी अगर हम यहाँ पे जस्ट x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो ये सिर्फ इस एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी, यानी कि ये कंडीशन लग रही है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? कंडीशनल इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरह से लाइक एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5x इज इक्वल टू 10। अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ 10/5 आ जाएगा और 10 को 5 से डिवाइड करवाने से इसका जो रिजल्ट है वो बेटे हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी कंडीशन लग रही है कि जस्ट x की जगह पे 2 को रिप्लेस करवाएं देन ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। इट मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम x की जगह पे 2 को रिप्लेस करवाएंगे, यानी कि ये कंडीशन लग रही है जिस वजह से ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? कंडीशनल इक्वेशन कहलाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे व्हाट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसे कहा जाता है? ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए बेटे ट्रू हो। उस इक्वेशन को हम नेम देते हैं, किसका नेम दिया जाता है? आइडेंटिटी का नेम दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाली एग्जांपल हमारे पास आ रही है x प्लस 2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फॉर्मूला बेटे ओपन कर दिया। अगर यहाँ पे x की जगह पे कोई भी वैल्यू रिप्लेस करवा लें, चाहे 0 को रिप्लेस करवा दें, 1 को रिप्लेस करवा दें, 2 को रिप्लेस करवा दें, कोई भी वैल्यू x की जगह पे पुट कर लें, रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा? राइट हैंड साइड के। तो ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए बेटे ट्रू हो उसको नेम दिया जाता है, किसका नेम दिया जाता है? आइडेंटिटी का। उसके बाद बेटे हम रैशनल फ्रैक्शन की बात करेंगे। व्हाट इज रैशनल फ्रैक्शन? जैसे कि आपने रैशनल नंबर्स को स्टडी किया, वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में राइट किया जा सकता है आर नोन एज रैशनल नंबर्स। सिमिलरली अगर रैशनल फ्रैक्शन की बात की जाए, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें टू पॉलिनोमियल्स को यानी कि p ऑफ x और q ऑफ x को अगर क्वेश्चन की फॉर्म में p/q की फॉर्म में
फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट किया जाए, देन उस फ्रैक्शंस को बेटे नेम दिया जाता है, उस फ्रैक्शन को नेम दिया जाता है रैशनल फ्रैक्शन का। फर्दर आगे रैशनल फ्रैक्शन की टू टाइप्स हमारे पास आती हैं, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। व्हाट इज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन? A rational fraction p of x divided by q of x is called proper rational fraction if the degree of the polynomial p of x is less than the degree of the polynomial of q of x. It means अगर ये नोमिनेटर में जो पोलिनोमियल हमारे पास आ रही है इसकी डिग्री स्मॉलर आ जाए, लेस देन आ जाए, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास पोलिनोमियल आ रही है q ऑफ x उसकी डिग्री हमारे पास बेटे ग्रेटर देन आ जाए, देन जो फ्रैक्शन हमारे पास आएगी दिस फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x का स्क्वायर बनेगा, तो नोमिनेटर की डिग्री स्मॉलर आ रही है यानी कि लेस देन आ रही है, डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन हमारे पास आ रही है, देन ये जो फ्रैक्शन बन रही है दिस फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अगर इसी डेफिनेशन को उलट कर दिया जाए, इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द पोलिनोमियल ऑफ q ऑफ x इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि अगर नोमिनेटर की डिग्री पोलिनोमियल जो हमारे पास नोमिनेटर में आ रही है उसकी डिग्री और जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल हमारे पास आ रही है उसकी डिग्री अगर ये दोनों सेम आ जाएं, देन जो फ्रैक्शन हमारे पास आएगी वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। दूसरे अल्फाज में बेटे हमने ये बात की कि अगर पोलिनोमियल नोमिनेटर में जो पोलिनोमियल आ रही है उसकी डिग्री ग्रेटर आ जाए, किससे ग्रेटर आ जाए? जो डिनोमिनेटर में हमारे पास डिग्री आ रही है उससे ग्रेटर आ जाए, देन जो फ्रैक्शन बनेगी इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये नोमिनेटर में चेक कर लें, इसकी डिग्री 3 आ रही है, डिनोमिनेटर में x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर आएगा, इट मीन नोमिनेटर में डिग्री ग्रेटर है, डिनोमिनेटर में डिग्री स्मॉलर हमारे पास आ रही है, देन दिस फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। नेक्स्ट बेटे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 1/x² - 1। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन कर दिया a² - b² विच इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। अब स्टूडेंट्स इसको कंसीडर कर लेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो a के नीचे कंसीडर कर लेंगे, सेकंड वाली जो वैल्यू है इसको बेटे b के नीचे हम कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एलसीएम आएगा इसके साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x - 1 एंड x + 1 ऑन बोथ साइड। इन दोनों वैल्यूज को बेटे इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, देन a के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, देन इन दोनों वैल्यूज को b के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये दोनों वैल्यूज इन दोनों वैल्यूज से कैंसिल आउट हो देंगे, जस्ट 1 रह जाएगा, x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दो वैल्यूज रह जाएंगी, और इधर x + 1 से x + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, b इंटू x - 1 ये वाली स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, हमने यहाँ से 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक हमने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो a के नीचे फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं उसको 0 पुट कर लेंगे, उसके बाद 1 को बेटे इधर ले आएंगे, इस साइड पे रिजल्ट में x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये जो x की वैल्यू 1 आई है इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। यहाँ भी ये वाली वैल्यू एज इट इज x की जगह पे 1 रिप्लेस करवा देंगे, यहाँ पे भी x की जगह पे 1 रिप्लेस करवा देंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे 0 आ जाएगा, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0 को b से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये वाला जो फैक्टर है ये बेटे 0 हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ से a फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और रिजल्ट में हमारे पास यहाँ से a की बेटे वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेकेंडली हमने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है,
और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली जो बी के नीचे फैक्टर आ रहा है उसको बेटे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। देन 1 इधर प्लस हो रहा है उसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, उसको जो रिजल्ट आएगा उसको सेकंड वाली इक्वेशन में बेटे पुट कर लेंगे। चूंकि x की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो -1 आ रही है, इसको सेकंड वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे। सो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a, x की जगह पे -1, देन ये +1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस b, x की जगह पे -1, ये -1 बेटे एज इट इज आ गया। 1 में से 1 निकाल देंगे 0, -1 -2, -2 को b से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0 को a से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0 आ जाएगा। देन मैंने यहाँ से b निकालना है, -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, इधर आगे ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये b की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमने यहाँ से a और b की वैल्यूज फाइंड की हैं, सिंपली इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पे ये a की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, b की जगह पे ये b वाली ये वाली वैल्यू को रिप्लेस करवा दिया। ये डिवीजन की डिवीजन सिंपली नीचे आके बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। रिजल्ट में एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर मैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करूं, मैंने यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में जस्ट बेटे आपको हिंट दिया है, इससे आगे आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, मैंने चेक किया ये फार्मूला क्लोज हो रहे हैं, ये आ रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्रीज बेटे सेम आ रही हैं। इट मीन्स ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बेटे चेंज करेंगे किस में? प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नोमिनेटर को डिवाइड करवा देंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो ये नोमिनेटर को बेटे डिवाइड करवा दिया डिनोमिनेटर के साथ, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर ही लेके आने हैं, तो जस्ट बेटे इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, या एक्स का स्क्वायर -1। देन इन दोनों वैल्यूज के साइन को चेंज कर देंगे, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को बेटे राइट डाउन कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटे हमारे पास ये क्वोशिएंट राइट करेंगे, फिर प्लस लगा के रिमाइंडर बेटे राइट डाउन करेंगे, फिर नीचे हमारे पास ये डिवाइसर आ जाएगा। अब ये डिवाइसर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बेटे ओपन हो रहा है, इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसको नेम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर a का। उसके बाद ये जस्ट इतना ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे पास दो पोलिनोमियल्स बेटे फ्रैक्शन में आ रही हैं, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए बेटे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया फर्स्ट वाली वैल्यू a के नीचे सपोज कर लेंगे, सेकंड वाली वैल्यू को बेटे b के नीचे सपोज कर लेंगे। अब इसके बाद होगा क्या? सेम टू सेम आपका बेटे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यही दो वैल्यूज यहाँ पे भी आ रही हैं, तो आप सिंपली आगे जो एलसीएम में दोनों वैल्यूज आ रही हैं उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। देन a की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो a के नीचे फैक्टर आ रहा है उसको 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। देन सिमिलरली बेटे b की वैल्यू निकालने के लिए b के नीचे वाले फैक्टर को 0 पुट करेंगे, देन यहाँ से x की वैल्यू आएगी और देन वो x की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी। अब वो जो आप a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे a और b की वैल्यूज फाइंड की हैं, देन उसको इक्वेशन नंबर 1 में बेटे पुट कर देंगे। सेम टू सेम यहाँ पे भी a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड में a और b की जगह पे रिप्लेस करवा देंगे। रिजल्ट में हमारा ये क्वेश्चन बेटे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने आगे वाले तकरीबन कोई 3 से 4 पार्ट्स बेटे बिल्कुल सेम है, वैसे ये एक्सरसाइज कंप्लीट सेम है। कंप्लीट एक्सरसाइज आपने ट्राई करनी है, अलबत्ता अगर आपसे नहीं होती तो ये पहले जो 5 क्वेश्चन है ये आपने ट्राई करने हैं।